तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर एडीआर पहुंच ही गया सुप्रीम कोर्ट। चुनावी चंदे की जानकारी छुपाने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अवमानना की याचिका। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र हो गया तैयार, राहुल गांधी ने किए दमदार वादे, बीजेपी में बौखलाहट। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ जज ने ऐसा बयान दिया है, बीजेपी में हड़कंप की स्थिति है और एनडीए में फूट है। महाराष्ट्र में सिंधे, खेमा और बीजेपी अलग राह पर पड़ी फूट, तो बिहार में चिराग पासवान की बगावत। तो दूसरी तरफ जानेंगे ईडी के समन के बीच आखिर सीएम केजरीवाल ने क्यों बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीजीआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बड़ा फैसला दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और 6 मार्च तक का एसबीआई को समय दिया था कि सारी जानकारी साझा की जाए, सार्वजनिक की जाए कि किस पार्टी को किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और एसबीआई ने ऐसा ना किया। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में अवमानना याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। एसबीआई को यहाँ पे दोस्तों पार्टी भी बना लिया गया है। एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को चंदे की जानकारी न देने के खिलाफ शिकायत है। एसबीआई 30 जून तक का समय मांग रही है। एडीआर ने अवमानना याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है और कहा कि जो जानकारी एक क्लिक पर सामने आ सकती है उसे इतने लंबे समय के लिए टाला जा रहा है। एक ही मकसद है कि चुनाव में बीजेपी को फायदा हो और आम जनता के सामने बीजेपी का काला चिट्ठा ना खुले, इसीलिए एसबीआई को सिर्फ मोहरा बनाया गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी 2024 के चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस ने तैयार किया है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पे ड्राफ्ट सौंपने पहुंचे शशि थरूर और पी चिदम्बरम। इसमें कहा गया कि हमारा यह मैनिफेस्टो न्याय के लक्ष्य पर आधारित है। आपको बता दें, 30 लाख सरकारी नौकरी देगी कांग्रेस। घोषणा पत्र तैयार, जल्द यहाँ पे जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र में जो सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक एमएसपी कानून, जाति जनगणना जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है। राहुल गांधी भी कई बार न्याय यात्रा में इन सभी मुद्दों को उठा चुके हैं और कांग्रेस ने अब ऐसा करते हुए इन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। जल्द ही जारी होगा घोषणा पत्र। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया है बड़ा खुलासा, हिल गई है बीजेपी। संविधान के आगे से झुकाए सुप्रीम कोर्ट के जज अभय एस ओका का बड़ा बयान। बोले हैं जज की अदालतों के आयोजन में पूजा अर्चना पर रोक लगनी चाहिए। धार्मिक रीति रिवाज का पालन अदालत के कार्यक्रमों में नहीं होना चाहिए, बल्कि संविधान के आगे से झुकाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज अभय एस ओका का ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है। तो दूसरी तरफ भाजपा खेमे में खलबली है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ बीजेपी इंडिया गठबंधन में फूट डालने के भरपूर प्रयास कर रही है, पार्टियों को तोड़ रही है, लेकिन एनडीए में जो फूट है उसका अंदाजा बीजेपी को भी नहीं है, क्योंकि इस समय शिंदे गुट ने बगावत कर दी है महाराष्ट्र में। भाजपा हमें महाराष्ट्र में कम लोकसभा सीटें देकर नष्ट करना चाहती है। रामदास कदम शिंदे गुट के नेता, इन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है। गौरतलब है इसी तरह के आरोप उद्धव ठाकरे ने भी लगाए थे जब वह बीजेपी के सहयोगी थे। इतना ही नहीं, बिहार की बात करें तो यहाँ तो मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, एनडीए से बाहर होंगे चिराग पासवान, क्योंकि इंडिया गठबंधन से चिराग को बड़ा ऑफर मिला है। बिहार में 8 सीटें, यूपी में 2 लोकसभा सीट का ऑफर दिया गया है इंडिया गठबंधन की ओर से। बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे का मामला उलझता ही जा रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को महागठबंधन अपने पाले में लाना चाह रही है। जो यहाँ पे सीटों का फॉर्मूला तैयार किया गया है, प्रस्ताव दिया गया है चिराग पासवान को। चिराग इस ऑफर पर क्या फैसला लेंगे ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर एनडीए में उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वह महागठबंधन का रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन पहले ही
उन्हें यहाँ पे खुला निमंत्रण दे चुका है, प्रस्ताव दे चुका है। नोटिस राहुल गांधी को ही आखिर क्यों मिला है? चुनाव आयोग का पीएम के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहते? इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस हमलावर, दिग्गज नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने कमान संभाली है। बताते चले, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की। इसमें राहुल गांधी को बयानबाजी करने पर अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई। और वहीं दोस्तों आपको बताते चले, जब ये एडवाइजरी जारी की इसके बाद ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तो यहाँ पे निशाना साधते हुए कहा कि पीएम के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहते, गृह मंत्री को क्यों छोड़ देते हो, ये निष्पक्ष संस्था आखिर किसके इशारे पर चल रही है? हिम्मत दिखानी चाहिए है तो यहाँ पे मोदी और अमित शाह को भी नोटिस दो, उन्हें भी बोलना चाहिए। राहुल खाली यहाँ पे क्यों यहाँ पे निशाने पे रहते हैं? खाली राहुल को ही क्यों नोटिस दिया जाता है? ये इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब मोदी पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? चुनाव आयोग बीजेपी के बयानों पर चुप क्यों रहता है? बुरा फंसा है चुनाव आयोग। ईडी के समन को नजरअंदाज करना कहीं सीएम केजरीवाल पर भारी ना पड़ जाए। दिल्ली के सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन। सीएम केजरीवाल ने बुलाई है इमरजेंसी मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, लगातार यहाँ पे ईडी शिकंजा कसती जा रही है। मामला आम आदमी पार्टी कह रही कोर्ट में है, 16 मार्च को सुनवाई होनी, लेकिन फिर भी ईडी एक के बाद एक समन जारी कर रही है। और इसी के बाद यहाँ पे दोस्तों राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी सीएम केजरीवाल को समन जारी किया है और कहा कि ईडी के सामने उन्हें 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया जाता है। बताते चले, दिल्ली की कथित शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यहाँ पे पहले डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पे कार्रवाई देखने को मिली है। तो दूसरी तरफ यूपी में भी दोस्तों यहाँ पे ईडी की कार्रवाई जारी है, खास तौर पे विपक्षी दलों के नेताओं पर। यूपी के कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के ठिकानों पर सुबह सुबह ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंच गई। ईडी की टीम ने विधायक के आवास पर छापा मारा। विधायक के घर का सीसीटीवी कनेक्शन काट दिया गया। इस दौरान ईडी की टीम ने इरफान सोलंकी के भाई के घर पे भी छापेमारी की है। देख सकते हैं, विधायक पहले से ही जेल में बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोस्तों उनके खिलाफ छापेमारी हुई है और यहाँ पे ईडी आगे रही है। लगातार केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी दलों को निशाना बना रही हैं। विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं। आज की ये लेटेस्ट खबरें थी, अभी तक के मुख्य समाचार एक एक करके आप तक पहुंचाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।